क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, तो हैंड पे थोड़ा सा भी पड़ जाता है ना तो ये उसका पूरा हैंड जला देता है। लिप का कैंसर वाला लिप को हटाया पूरा और फिर वापस से लिप को बनाना। 20 बेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आईसीयू बना है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी वैसे आईसीयू नहीं है। तो अभी अपने साथ में मौजूद ही प्लास्टिक सर्जन मेरे पास यहाँ पंजाब से भी मरीज आने का स्टार्ट हो गए हैं, ब्रेस्ट कैंसर। इलाज के लिए सीकर वासियों को जयपुर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लगभग 500 से प्लस पेशेंटा के लिए, 500 से प्लस बेडा के लिए सप्लाई अपना आयो है राजस्थान रो खुदरो ओटीटी प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो जलको सिक्कर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचा अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है, एसके हॉस्पिटल, श्री कल्याण हॉस्पिटल बिगमान, और अठे बहुत सी नया अपग्रेडेशन हुआ ही। तो देखो तो मतलब आजकल का लोग जो है पहले सरकारी हॉस्पिटल सुन रहा था, अब लोग इपर फुली एकदम दिल से रिलाइव करें और बाबिया की अठे जो पेशेंट हुई जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में सही नहीं हुई, वह भी अठे सही हो जाए। आजकल अठे जो नयो आईसीयू बने बी के बारे में भी आप जानकारी ले सा, और जो भी सारा का सारा सिस्टम जो अठे नया बने ही वह की तरीका से अभी काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं बाबी आप चेक कर लें। और साथ साथ में पिछले टाइम का मान थे देखो कि कोविड का मान की तरीका से लोग ऑक्सीजन के लिए मारा मारी रही, तो अठे एक प्लांट भी लगा दिए गए हैं। तो सारी जो जानकारी है अधिकारी का आप जानकारी ले सकें कि की तरीका को जो हॉस्पिटल को अठे माहौल है भी, और जो पेशेंट ही वह के कहीं कसोक अठे फील कर रहे हैं, और साथ साथ कमान जी अठे की सुविधा ही वह क्या की महेंद्र जी खिचड़ कर फिलहाल आप। हाँ, तो जो अपग्रेडेशन नया हुए हैं अपने हॉस्पिटल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी हाल ही में हमारे मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल 2 हैं, श्री कल्याण हॉस्पिटल और एमसीएच विंग। तो हमारे एसके हॉस्पिटल में एक तो 20 बेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आईसीयू बना है, जो अभी मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी वैसे आईसीयू नहीं है, और 10 बेड का बच्चों का आईसीयू बना है। इसी के साथ एमसीएच विंग में 22 बेड का न्यूनेट्स यानी 1 महीने जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एनआईसीयू बना है 22 बेड का। इसी के साथ 80 बेड एमसीएच में टोटली सेंट्रलाइज 80 बेड है, प्री फैब्रिकेटेड बेड बने, जो उसमें एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आईपीडी वार्ड्स का निर्माण हुआ है। इसी के साथ अभी हमारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े होने की वजह से 3-4 सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, उनमें से 2 कार्डियोलॉजिस्ट ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक यूरोलॉजिस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, वो भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे प्लास्टिक सर्जरी में भी एक स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया। तो हमारे आईसीयू फैसिलिटी और आईपीडी की सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट किया है। इसी के साथ हमारे सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। इसी के साथ आपको बताते हुए सीकरवासियों को हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि कार्डियोलॉजिस्ट 2 काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ हमने कैथ लैब का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है और मशीनों के टेंडर कर दिए हैं। तो अगले महीने तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बेहतरीन कैथ लैब की मशीनें यहाँ आ जाएंगी और नए साल में कैथ लैब की सुविधाएं एसके हॉस्पिटल में प्रारंभ हो जाएंगी। और इसके लिए कार्डियो की जो भी बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए सीकर वासियों को जयपुर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन की हमारे कोई कमी नहीं है, फुल्ली जो अच्छे मेडिकल कॉलेज में होते हैं उससे भी बेहतरीन अरेंजमेंट है। हाँ जी, मैं डॉक्टर प्रयास यहाँ पर कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैंने। तो अभी डिपार्टमेंट 2 महीने से शुरू हुआ है। हम अभी नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट कर रहे हैं सारे पेशेंट्स का। जो इन्वेजिव मैनेजमेंट होता है उनको तो अभी रेफरल दे रहे हैं। बड़ो हॉस्पिटल है और अब लोग विश्वास ज्यादा करने लगा प्राइवेट का मान जावा की बदले अटे आप जाओगे, तो बालों के लिए के सेटिस्फेक्शन एक बाकी ये टाइम तो एक बार आया है कि अगर कोई पुराना हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट कमजोर हुए डब्बा का पेशेंट है, बाकी दवाई वगैरह गड़बड़ चल रही हुई है या बहुत सही चल रही हुई और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, तो बहुत सारा काम नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, कोई बेहोशी के साथ आ गो, छाती को दर्द, सांस की दिक्कत कुछ भी हो रही है, तो भी को कारण हार्ट को इसके या उसके हो रहे हो तो क्या है वो में बता रहे हैं। और बाकी अगर दवाइयों से इलाज हो सके तो वो में अभी कर रहे हैं। और कोई बहुत ज्यादा गंभीर मरीज आ जाए जखान आईसीयू की जरूरत है, तो मैं आईसीयू के माइन 4-5 बेड अपना कार्डियोलॉजी का रिजर्व से
तो बिम में एडमिट कर ठीक कर रहे हैं अपन। और कैथ लैब अभी लगेगी जनवरी तक मोस्ट लाइकली, पीएमओ साहब बोल रहे हैं। तो बिकमाइन बाद में जगह इंटरवेंशंस हैं, चाहे सुबह कंजनाइटल हार्ट डिजीज मतलब बच्चा की जन्मजात बीमारियां का हुए हैं, चाहे सो अपने वाल्व की बीमारी का इंटरवेंशन हुए हैं, चाहे जो कि कोरोनरी आर्टरी जो नाड़ी ब्लॉक हो जाए बका इंटरवेंशन हुए, सब आप कर रहे हैं। लोग जयपुर पहले शिफ्ट करता बहुत सारो सिस्टम अब अठे हुए लगो आप काम हो जैसे। हाँ, अभी मतलब बहुत हद तक मैं पेशेंट जगह कैथ लैब की जरूरत है बंद तो मैं रेफर कर रहे हैं, लेकिन कैथ लैब आए पर भी आप रेफर करूंगा। बाकी बहुत सारा पेशेंट जगह हार्ट फेलियर रिलेटेड या जो अभी पेशेंट एक एडमिट है अभी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का सागे, तो ऐसा पेशेंट आप भेज रहे को नहीं, ऐसा रोक रहे हैं। तो अपने कने एक सफाई कर्मी मौजूद हैं जो आके टेंडर चलावी हैं। राहुल शर्मा नेम है मेरा, यहाँ इसके मैं टेंडर चलाता हूँ सफाई का, 6 महीने हो गए, अच्छी सफाई रहती है भैया। पहली उठी को नहीं, आजकल ईमानदार लोग ईमानदार हुए फिर सैलरी वेले बढ़े नहीं, पैसे भी बढ़े हैं, लोग ईमानदार भी हो चुके हैं और अच्छे से काम करवाते हैं और काम जानते हैं कि भाई काम कैसा करवाना है। अब आजकल के लाग रहे लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लगभग लोग यहाँ जो एजुकेटेड है, समझदार है, पढ़े लिखे होते हैं, वो तो बिल्कुल सहयोग करते हैं। तो साथियों जाएंगे तो देखा कि कोविड के मान की तरीका से वो जो ऑक्सीजन की मारामारी ही भी कमान कता लोग जान भी गवाई है, लेकिन अब अपना सिक्कर शहर का मान ही नहीं बल्कि हमारा भी सप्लाई करता अति मात्रा का मान ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड हुआ है। लगभग 500 से प्लस पेशेंटा के लिए, 500 से प्लस बेडा के लिए सप्लाई अपना पीएसए प्लांट की, और इससे कम सप्लाई चाहिए तो अपना छोटो प्लांट और है, पीसीआई प्लांट बोला जिन्हें बाद से सप्लाई चाले। लगभग दिल्ली का नॉर्मली 100 से 150 बेड निकाल ले लगभग बत्ता का मान सप्लाई हो जाए, और 20 से भी ज़्यादा कंजप्शन हुआ अपना कन, अगर ज़्यादा पेशेंट हुआ तो और ज़्यादा सप्लाई चाहिए अपने। तो अभी के लिए एलएमओ प्लांट अभी लगाया गया है, इसको लाइसेंस बन चुके हैं ऑलरेडी, और वो जल्दी ही का मान है की कैपेसिटी हो 250 सिलेंडर की, और एक अंदर लिक्विड ऑक्सीजन आसी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो हुआ है देखो, मतलब 60 से या 70 से भी नेगेटिव हुआ है टेम्परेचर, भी वजह से चारों में सुरक्षा करी गई है, और बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चाल सी 250 सिलेंडर कैपेसिटी हो सी 10,000 लीटर को है वो, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। तो अगर किसी के ऊपर प्रेशर की वजह से अगर लीक भी कर जाता है तो बाय द वे किसी के हैंड पे थोड़ा सा भी पड़ जाता है ना, तो ये उसका पूरा हैंड जला देता है, जहाँ भी बॉडी पार्ट पे टच करेगा नहीं वो बॉडी पार्ट पूरा खराब हो जाएगा उसका। सिलेंडर रखने तो सब है की पर्पज रखेगा, पर्पज ये है कि अगर बाय द वे अपन बड़ा प्लांट या पीसीआई प्लांट और पीएसए प्लांट दोनों में से कोई से भी यूज कर रहे हैं, बाय द वे ये मशीन है कभी भी खराब हो सकती है, लाइट की वजह से हो सकती है या मेनी टाइम तक चलने के बाद भी ये खराब हो सकती है। मशीनों में मेंटेनेंस प्री मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, तो उस टाइम हमें सप्लाई देनी रहती है, किंतु परंतु कैसे भी करके हमको सप्लाई चालू रखनी पड़ती है। हॉस्पिटल में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो अपन बैकअप के लिए सिलेंडर यूज करते हैं। अपन बैकअप में एनी टाइम 30 से लेके 50 सिलेंडर तक रखते हैं, और वो अपनी मैनीफोल्ड लाइन है जिसपे एक टाइम में लगभग 20 सिलेंडर लगते हैं, तो उससे अपन मतलब 2 से 4 घंटे तक अपन सप्लाई दे सकते हैं। तो अभी अपने साथ में मौजूद ही प्लास्टिक सर्जन, तो पहले तो परिचय दे दो लोगों। मैं डॉक्टर पेमाराम किचड़, एमसीएच प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, एसएमएस से पास आउट। अभी यहाँ विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जरी के तौर पे नियुक्ति दी गई है मुझे। मैं एसएमएस से प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच करने के बाद विभिन्न विषयों में मेरी सर्जरी संपन्न कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे एसके में स्टार्ट कर दिया है, जैसे छोटे बच्चों में कटे हुए होंठ होते हैं, कटे हुए तालू होते हैं, कान की विकृतिज होती हैं, ये जो हाथों की विकृति होती है बच्चों में, आंगुलियां कम होती हैं, किसी की जूड़ी होती हैं ज़्यादा होती हैं, पेशाब की नली की विकृति होती है, वो सब यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे सब्जेक्ट का इलाज यहाँ पहली बार ही इसके इतिहास में चालू हुआ है। हर सर्जरी के लिए जो मैं करता हूँ वो सारी सर्जरी के लिए यहाँ से रेफरेंस ही मिलता था कि रेफर ही होना पड़ता था। जैसे छोटे बच्चों वाले सारे ऑपरेशन हो गए, फिर आता है जैसे बर्न का मैनेजमेंट होता है, बर्न के मरीज को बचाना, पहले जिंदगी बचाना, फिर मरीज की बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, मरीज की जिंदगी फंक्शनल बन जाए बाद में वो काम करने लायक, वो सारी सर्जरीज अब यही होने लग जाएंगी। ट्रोमा में जैसे अपन देखें तो ट्रोमा में किसी की खून की नस कटी हुई होती है, किसी की टेंडन कटा हुआ होता है उसकी सर्जरी करनी होती है, नर्व कटी होती है उसकी सर्जरी करनी होती है, कई बार हाथ कट भी जाता है उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है ताकि जो ऑर्गन बचा है उसको ज्यादा से ज्यादा यूजफुल रह सके। फिर जैसे बड़ी सर्जरीज में कैंसर की सर्जरीज होती है। कैंसर में जैसे जैसे मुख का कैंसर होता है, ये होंठ का, जीभ का, यहाँ की जबड़े की हड्डी का कैंसर होता है, उनका कैंसर निकाल के वापस ऑर्गन को वापस बनाना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर के बाद ब्रेस्ट निकालने के बाद
वापस से ऑर्गन को बनाया जाता है, फिर वापस बनाते हैं। जैसे लिप का कैंसर हुआ, लिप को हटाया पूरा और फिर वापस से लिप को बनाना। जीभ का कैंसर है, जीभ को पूरे को हटा के जीभ वापस बनाना, ये सब काम प्लास्टिक सर्जरी में आता है। दूसरा जैसे यहाँ के अपने जैसे डायलिसिस का यूनिट अपने चलता है, इसके में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अब डायलिसिस के लिए जो क्रोनिक डायलिसिस करना पड़ता है उसको एवी फिस्टुला की जरूरत होती है। तो ऐसे मरीजों को, सारे मरीजों को जयपुर ही रेफर करना पड़ता था, तो वो प्रोसीजर भी हम यहाँ स्टार्ट कर दिया मैंने। एवी फिस्टुला बना देता हूँ मैं इधर ही, यहाँ एसके हॉस्पिटल में अपने यहाँ सुविधा स्टार्ट हो गई है, निःशुल्क सब काम करते हैं। और तो ये सारे मरीजों के लिए बहुत बड़ी सौगात हो गई, किसी भी मरीज को रेफर नहीं करना पड़ता है। महिलाओं में जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी पेट काफी लटक जाता है, उनका प्लास्टिक सर्जरी करके उसको सही करना, ये सारी प्रोसीजर अब यहाँ सीकर में स्टार्ट कर दिए हैं। और सब इन्हीं सब के लिए लोगों को रेफर ही करते थे, ये सब चीजें यहाँ अवेलेबल है। जैसे इमरजेंसी में हाथ की खून की नस कट गई, पैर की खून की नस कट जाती है, तो वापस खून की नस को जोड़ देते हैं ताकि अब हाथ बच जाता है, पैर बच जाता है, काटने की नौबत नहीं आती है। बहुत सारी जैसे काम कराने वाली नसें हो जाती हैं, जिसको नर्व सर्जरी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व की सर्जरी जो होती है, वो ट्रोमा से जो डैमेज हो जाती है उनको सबको वापस जोड़ देते हैं ताकि ऑर्गन वापस फंक्शन हो जाता है। शहरवासियों से तो मेरा तो अनुरोध यही है कि सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, और इस टाइप के जो भी मेरे से मदद हो सकती है, मैं यहाँ जो सर्जरी कर सकता हूँ, जिनके लिए रेफर होना पड़ता है, वो सब आप मेरे से संपर्क करें। बहुत सारी सर्जरी जब यहाँ एसके मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टार्ट हो गई है। थे अगर पर्सनली एसके हॉस्पिटल की अगर विजिट करिए तो थे थान क्या को लगे थे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके थारी जो राय है बात जरूर रखो, और साथ साथ अपनी वीडियो ज्यादा से शेयर करो ताकि कदे भी आए एक इमरजेंसी सेवा है, इको कदे भी कोई ने भी जरूरत पड़ सके, कोई ना कोई पता होने इसलिए सब लोग ना ये वीडियो के बाद जो चीज दिखाई पता होना चाहिए। और स्पेशली अपना शहर वासियों तो बिल्कुल होना चाहिए, अपना शहर वासियों नहीं बल्कि अपना शहर का जहाँ शेखावटी है पूरा सिकर चुरू झुंझुनू का जो भी लोग आसपास का लोग हैं, जब देख सकेंगे जयपुर जाने की सुविधा उपलब्ध है। और आज को हॉस्पिटल का जो नया चेंजेस है वे क्या लगा कमेंट सेक्शन मेंशन करियो। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। देखता रहो झलको सीकर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।